हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंचन कुमार। भी आप सभी को स्वागत करता हूं वी एक टीचर। दोस्तों, आज की क्लास में लेकर आया हूं 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी बुक गणित के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 1 को हल करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और यदि यह वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा देना, ताकि मैं जब भी इसी तरह वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अर्थात यहाँ पे आपका जो संख्या दिया हुआ है उन गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप किस प्रकार हल करेंगे? जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि नंबर 1 में यहाँ पे आपका दिया हुआ है 140। अर्थात इस 140 को आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो इस 140 को आप किस प्रकार अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिख लेना है 140। इसके बाद यहाँ पे आपको जांच करनी है कि 140 कौन सी संख्या से पूरी विभाजित हो जाएगी। पहले आपको छोटी संख्या को सिलेक्ट करना है। अर्थात पहले आपको 2 से चेक करना है, फिर आपको 3 से चेक करना है, फिर आपको 4 से चेक करना है, इसके बाद 5, 6, 7, इसी तरह आपको 1 बाय 1 करके चेक करके देख लेना है कि कौन सी संख्या 140 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो चलिए चेक करके देखते हैं कि 140 कौन सी संख्या से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 140 जो दिया हुआ है, इस 140 का जो इकाई अंक है वो आपका क्या है? 0 है। और आप लोग को पता है कि जिस संख्या के इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6 और 8 रहता है, वह संख्या 2 से पूरा कट जाता है। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 140 2 का टेबल में पूरा कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा? 2 सत्ते 14 और 0 कितना बार में? 70 बार में। अब यहाँ पे आपको बताना है कि 70 किसका टेबल में कटेगा? तो ये भी आपका 2 का टेबल में कट जाएगा, क्योंकि 70 का जो इकाई अंक है वो भी आपका क्या है? 0 है। तो ये आपका कितना बार में कट जाएगा? 35 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे आपको बताना है कि 35 किसके टेबल में कटेगा? तो ये आपका 5 का टेबल में कट जाएगा, 5 सत्ते 35। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि 7, आप लोग को पता है कि 7 का टेबल में कट जाएगा, कितना बार में? 1 बार में कट जाएगा। अब आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये आपका हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 156 का भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो आप इसको किस प्रकार लिखेंगे? तो इसको भी पहले उसी तरह आपको चेक करना है कि 156 किसके टेबल में पूरा कट जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 156 जो दिया हुआ है उसका इकाई अंक पे क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। और आप लोग को पता है कि जिस संख्या के इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6 और 8 रहता है वो आपका 2 का टेबल में कट जाएगा। इसलिए अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 156 2 का टेबल में पूरा कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा? तो 2 सत्ते 14, 2 अठे 16। ये आपका 156 2 का टेबल में कट जाएगा, कितना बार में? 78। अब आपको चेक करना है कि 78 किसके टेबल में कटेगा? तो ये भी आपका 2 का टेबल में कट जाएगा, क्योंकि 78 का जो इकाई अंक है वो आपका क्या है? 8 दिया हुआ है। ये कितना बार में कट जाएगा? तो 2 तिया 6 और 2 नवा 18, 39 में कट जाएगा। अब यहाँ पे आपको बताना है कि 39 कौन सा टेबल में कटेगा। ठीक है, ये तो आपका 2 का टेबल में नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आपका 2 का टेबल में नहीं कटेगा। अब आपको चेक करना है 3 का टेबल में कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आप इसको किस प्रकार चेक कर सकते हैं कि कोई भी संख्या 3 का टेबल में कटेगा कि नहीं कटेगा? जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपका 39 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस 39 को आपको जोड़ लेना है इस तरह, 3 जोड़ 9, इसको जोड़ लेंगे तो ये आपका कितना हो गया? 12 हो गया। और जो जोड़ने पे आएगा अर्थात जो 12 है इसको आपको 3 से डिवाइड देना। यदि आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, तो समझिए कि जो 39 है वो भी आपका 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 3 चौके 12, ये इसका जो योग है वो भी आपका 3 से पूरा कट गया। इसलिए आपका जो 13 है वो किसके टेबल में कटेगा? 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसका नाम है विभाज्यता नियम। यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देख ले, इसके बाद उस वीडियो को भी देख ले, ताकि आप लोगों को बहुत आसानी होगी ये समझने के लिए। ठीक है, तो ये आपका 39 किसका टेबल में कट जाएगा? 3 का टेबल में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा? 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 बार में कट जाएगा। इसके बाद 13 किसका टेबल में कटेगा? तो 13 आपका
13 का टेबल में कट जाएगा एक बार में। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं। तो जो ये आपका आ गया 156 का अभाज्य गुणनखंड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आपका दिया हुआ है 3825 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको आप किस प्रकार व्यक्त करेंगे, तो इसको भी पहले उसी तरह चेक कर लेना है कि 3825 किसके टेबल में कट जाता है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 3825 दिया हुआ है, इसका जो इकाई अंक है वो आपका क्या है, 5 है। तो ये तो पक्का है कि आपका 2 का टेबल में नहीं कटेगा। अब हमको चेक करना है 3 का टेबल में कि 3 का टेबल में कटेगा कि नहीं कटेगा। तो ये आपको किस प्रकार चेक कर सकते हैं, तो जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है 3825, तो इसको आपको ऐड करना है 3 जोड़ 8 जोड़ 2 जोड़ 5, ये आपका कितना हो गया, 8 और 3 11, 11 और 2 कितना हो गया 13, 13 और 2 कितना हो गया 15। इस 15 को आपको 3 से भागा देना है। यदि 3 से पूरा पूरा कट जाएगा तो समझिए कि जो आपका दिया हुआ है 3825 वो भी आपका 3 का टेबल में कट जाएगा। तो ये आपका 3 5 15, ये आपका पूरा कट गया। तो समझिए कि जो आपका 3825 दिया हुआ है वो आपका 3 का टेबल में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 चौके 12 और 3 5 15। ये आपका 1275 बार में कट गया। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि 1275 है वो आपको किसके टेबल में कटेगा। ठीक है, तो लास्ट में देखिए कितना 5 दिया हो, तो ये तो आपका 2 का टेबल में नहीं कटेगा। आपको चेक करना है कि 3 का टेबल में कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसको आप किस प्रकार चेक करेंगे, तो इसको भी आप ऐड कर लीजिए, 1 2 जोड़ 7 जोड़ 5। अब इसको जोड़ लीजिए, 2 और 1 3, 3 और 7 कितना हो गया 10, 10 और 5 15, 15 3 का टेबल में आएगा। तो समझिए कि जो यहाँ पे आपका दिया हुआ है 1275 वो भी आपका 3 का टेबल में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूना 6 और 3 5 15, ये आपका कट जाएगा 425 बार में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि 425 किसके टेबल में कटेगा। ठीक है, 425 किसके टेबल में कटेगा। लास्ट में कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो ये तो कंफर्म है कि 2 का टेबल में नहीं कटेगा। ठीक है, अब आपको 3 का देखना है कि 3 का टेबल में कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आपको किस प्रकार चेक कर सकते हैं, तो इसको भी आप ऐड करके देख लीजिए, 4 + 2 + 5, ये कितना हो गया, 4 2 6 और 5 11। 11 को आप 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका पूरा पूरा नहीं कट रहा है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि जो 425 है वो आपका 3 का टेबल में नहीं कटेगा। ये किसका टेबल में कटेगा, तो 5 का टेबल में कटेगा। 5 का टेबल में कटने का नियम क्या है, अर्थात 5 का विभाज्यता नियम क्या है कि जिस संख्या के इकाई अंक पे 0 या 5 रहता है वो आपका 5 का टेबल में पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका जो 425 है वो आपका 5 का टेबल में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा, तो 5 × 8 = 40 और 5 × 5 = 25, ये आपका 85 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे 85 है, इसको आपको चेक करना है कि किसके टेबल में कटेगा। तो ये भी आपका 5 का टेबल में कटेगा क्योंकि इसका इकाई अंक पे क्या है, 5 है। कितना बार में कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 7 35, यानी 5 17 35। अब यहाँ पे आपको 17 में देखना है कि 17 किसके टेबल में कटेगा। तो 17 का टेबल में कटेगा, कितना बार में, एक बार में। अब इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, 3825 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। अब इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया 3825 का अभाज्य गुणनखंड। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपका 4th नंबर में दिया हुआ है 5005 का कितना, 5005 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको आप किस प्रकार व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि 5005 किसके टेबल में कट जाएगा। तो ये आपका 2 का टेबल में भी नहीं कटेगा, 3 का भी टेबल में नहीं कटेगा, 4 का भी नहीं कटेगा, 5 का टेबल में देख लेते हैं तो 5 का टेबल में कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आप लोग को पता है कि जिस संख्या के इकाई अंक पे 0 और 5 रहता है वो आपका 5 का टेबल में कट जाएगा। इसलिए आपका जो 5005 है वो आपका 5 का टेबल में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा, 5 एकम 5 00 और ही 5 एकम 5। इसके बाद यहाँ पे आ गया कितना, 1001। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि 1001 7 का टेबल में कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसके लिए आपको देख लेना होगा 7 का विभाज्यता नियम। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखें, इसके बाद फिर ये वीडियो देख सकते हैं। तो 7 का टेबल में कट जाएगा, कितना बार में, 7 एकम 7, इसके बाद 7 चौक 28, 7 या 21। अब यहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं लग रहा होगा कि
1001 जो है वो 143 बार में कैसे कट गया। तो अगर यहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे हैं तो इसको आप इस तरह करके रफ में यूज कर सकते हैं। 1001 दिया हुआ है, इसको आपको कितना से डिवाइड करना है, 7 से। ठीक है, कितना बार में, एक बार में कट रहा है, यहाँ पे हो गया 7। 10 में से 7 घटाएंगे, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 0। 7 चौक 28 हो गया, यहाँ पे आपका 28 हो गया। 30 में से 28 घटा देंगे तो आपका 2 और यहाँ पे 1। इस तरह करके आपका हो गया कितना, अगर 7 को 1001 में अगर डिवाइड करते तो ये आपका कितना आ गया, 143 आ गया। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि 143 किसके टेबल में आएगा। तो ये आपका 11 का टेबल में आ जाएगा। कितना बार में, 13 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको चेक करना है कि 13 किसके टेबल में आएगा। तो ये आपका 13 का टेबल में कट जाएगा। कितना बार में, एक बार में। इसलिए आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 3। इस प्रकार आप आसानी से 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है 5th नंबर में 7429 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो चलिए इसको आप किस प्रकार निकालेंगे। ठीक है, तो पहले आपको उसी तरह चेक करना है कि 7429 किसके टेबल में कटेगा। तो ये आपका 17 का टेबल में कट जाएगा। 17 का टेबल में कितना बार में कट जाएगा, तो 437 बार में कट जाएगा। ठीक है, आप इसको डिवाइड करके देख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको देखना है कि 437 हो किसके टेबल में कट जाएगा। तो ये आपका 19 का टेबल में कट जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखना है कितना बार में कटेगा, 19 का टेबल में 23 बार में कट जाएगा। तो इसको आप अब दिखना है कि 23 किसके टेबल में आएगा। 23 का टेबल एक बार में 23 भी कट जाएगा। तो अब इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि 7429 है उसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो आपका कितना हो जाएगा, 17 गुना 19 गुना 23 हो गया। तो आप इस प्रकार से कोई भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते